राणा अमर सिंह इतिहास का वो करारा योद्धा जिसने अपने भाले के नोक पर मुगलों की ताकत को रोंदा था। उनका जन्म 16 मार्च सन 1559 में चित्तौड़ में हुआ था। उनके पिता मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप थे। राणा अमर सिंह भी अपने पिता की तरह वीर थे। उन्होंने मुगलों से अपने पिता से भी अधिक कुल 18 युद्ध लड़े और कभी मुगलों के आगे अपना घुटना नहीं टेका था। तो आइए आज आपको इस वीर की पूरी कहानी सुनाते हैं। 19 जनवरी सन 1597 ये वो दिन था जब 30 साल के कुंवर अमर सिंह मेवाड़ के महाराणा बने। अगले 2 वर्षों तक राणा अमर सिंह ने मेवाड़ के आसपास की हर मुगल चौकी पर घमासान हमला किए। राणा अमर सिंह ने समग्र मेवाड़ में मुगलों के विरुद्ध ऐसा दिग्विजय अभियान चलाया कि मुगलों का मेवाड़ में रहना दुश्वार कर दिया। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद एक बार पुनः अकबर ने मेवाड़ में अपने लश्कर उतारने शुरू किए। अकबर ने अपने बेटे जहांगीर और आमिर के मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल फौज मेवाड़ भेजी। 16 सितंबर सन 1599 की सुबह शाही फौज ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी और अमर सिंह द्वारा जीते हुए सभी इलाकों पर पुनः कब्जा कर लिया। मान सिंह ने मुगल फौज को अलग अलग स्थानों पर बखेर दिया। अमर सिंह के पास मात्र 5000 ही सेना थी, जबकि सामने 40,000 मुगलई फौज। ऐसी स्थिति में राणा अमर सिंह ने रात्रि में घात लगाकर एक एक मुगल थाने पर अचानक हमले करने शुरू कर दिए। साथ ही इन थानों पर तैनात समस्त मुगल सैनिकों को मार देते। अमर सिंह के इस अचानक हमलों से भयभीत होकर जहांगीर अपनी सेनाओं के साथ वापस अजमेर चला गया और वहां से सीधे बंगाल की तरफ निकल गया। इस वक्त अकबर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था, फिर भी उसके दिमाग से मेवाड़ विजय का भूत नहीं उतरा। बूढ़े हो चुके अकबर ने ईस्वी सन 1603 में अंतिम बार मेवाड़ पर मुगल लश्कर को भेजा। इस बार पुनः जहांगीर को मेवाड़ विजय का मौका दिया गया, पर वो पिछली बार की तरह अजमेर में ही रुक गया और आमिर की कछवाहों के भरोसे अपनी सेना को मेवाड़ भेज दिया। विशाल मुगल सेना ने इस सामूहिक रूप से उदयपुर की तरफ चढ़ाई कर दी। राणा ने पहाड़ियों की दूसरी तरफ से निकलकर जबरदस्त उत्पात मचाया। इसी तरह भयंकर मारकाट चलती रही, पर मुगल मेवाड़ पर अपना ध्वज नहीं लहरा पाई। ईस्वी सन 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और जहांगीर मुगल सल्तनत का अगला बादशाह बना। जहांगीर भी अपने पिता की तरह मेवाड़ को जीतना चाहता था। उसने मेवाड़ पर मुगलिया ध्वज लहराने की कसम खाई। अगले ही दिन ईस्वी सन 1605 में जहांगीर ने अपने बेटे परवेज के नेतृत्व में अपने सेनाओं को पुनः मेवाड़ में उतार दिया, परंतु गुरिल्ला युद्ध नीति से रात्रि में अचानक अमर सिंह की सेनाओं ने खुर्रम की सेना पर धावा बोलकर लूट लिया। मुगल सेनाएं तितर बितर होकर भाग छूटी। जहांगीर का पहला अभियान पूर्णतः विफल हो गया, जिसके 3 साल बाद 1608 में जहांगीर ने एक बार पुनः मोहब्बत खान के नेतृत्व में अपने सेनाओं को मेवाड़ विजय पर भेजा। मोहब्बत खान ने मेवाड़ में घुसते ही मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। भयंकर मारकाट मचाते ही मोहब्बत खान अपनी सेनाओं सहित गिरवा के पर्वतों पर पहुंचा। राणा अमर सिंह अपनी सेनाओं के साथ गिरवा घाटी के चारों तरफ फैल गए। बेखौफ मुगल सेना पर अचानक हमला हुआ, जिससे मुगल सेना रफूचक्कर होकर आगरा की तरफ भाग छूटा। बार बार की शिकस्त से जहांगीर गुस्से से लाल हो गया, परंतु फिर भी उसने मेवाड़ पर अपने बर्बर अभियान जारी रखे। इसी कड़ी में अगली बार अब्दुल्ला खान को 25,000 की सेना के साथ मेवाड़ में उतारा गया, परंतु अब्दुल्ला बड़ा कमजोर सिद्ध हुआ। वो गया तो पूरी लश्कर के साथ, परंतु आया खाली हाथ, क्योंकि राणा अमर सिंह की सेना ने उसके हथियार और रसद का सामान लूटकर उसे अजमेर तक दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा। जब सारे प्रयास विफल हो गए तो जहांगीर ने अंत में मेवाड़ विजय का कार्य अपने हाथों में लिया। वो अपने समस्त सेनापतियों के साथ अजमेर आ गया। अब जहांगीर ने मेवाड़ के साथ आर पार की लड़ाई करने की ठान ली। उसने भारत भर में फैली अपनी तमाम फौजों को अजमेर में इकट्ठा कर लिया और अंततः विशाल मुगलिया फौज को एक साथ सामूहिक रूप में मेवाड़ में उतारा गया। इस बार उसने अपने बेटे खुर्रम को 50,000 की विशाल मुगल फौज के साथ मेवाड़ की तरफ भेजा। खुर्रम अपने खूनी लश्कर के साथ निकल पड़ा मेवाड़ को विजयी करने। 50,000 जंगी सवारों के साथ मुगल बेड़े ने मेवाड़ की अवधियों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। खुर्रम बड़ा ही चालाक और युद्ध नीति का महारथी था। उसने अपने विशाल सेना को 4 दिशाओं में मेवाड़ में उतारा और जिस जगह अमर सिंह और उनकी सेना का जमावड़ा था उसे चारों तरफ से घेर लिया। खुर्रम की सेना का एक हिस्सा मेवाड़ में कत्लेआम पर उतर गया। मेवाड़ी औरतों को गुलाम बनाकर बेचा जाने लगा। सेना का दूसरा हिस्सा मंदिरों के विध्वंस पर उतर आया। साथ ही फसलों को जलाकर बर्बाद कर दिया गया। मुगलों की तरफ से ये आर पार की लड़ाई थी। मंदिरों, भवनों और हिंदू माताओं की आबरू को बचाते वो 5,000 राजपूत 50,000 सेना के सामने एक कम पड़ गई।
आधी जनता को इस खूंखार सेना से बचकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, परंतु उस बेरहम सेना ने आधे मेवाड़ को जलाकर राख कर दिया। 3 पीढ़ियों से मेवाड़ और मुगलों का संघर्ष जारी था। राणा अमर सिंह अकेले बड़े बड़े ताकतों से लोहा ले रहे थे। किसी अन्य हिंदू राज्य ने उनका साथ नहीं दिया। वो अकेले हिंदुस्तान के दुश्मनों से लड़ते रहे। लड़ते लड़ते पीढ़ियां बीत गई, परंतु युद्ध अनवरत जारी रहे। ऐसे संकट की घड़ी में अब मेवाड़ी सेना चारों तरफ से मुगल सेनाओं से घिर चुकी थी। ऐसी विकट स्थिति में सेनापति हरिदास झाला और राजकुंवर कर्ण सिंह ने अब सफेद झंडा लहरा दिया और राणा अमर सिंह से मुगल संधि पत्र पर मोहर लगाने को कहा। परंतु राणा अमर सिंह ने अपने सेनापति को फटकारते हुए कहा, मरना कबूल है पर झुकना नहीं। राणा का तो लोहे सा जिगर था, पर मेवाड़ी सरदारों ने राणा को समझाते हुए कहा, आज हम सब लड़ते लड़ते मिट जाएंगे। पूरा सूर्यवंशी इस युद्ध में खप जाएगा। कल पूरा मेवाड़ मुगल सत्ता के अधीन आ जाएगा। समग्र मेवाड़ से हिंदुत्व का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर 5 फरवरी सन 1615 को मेवाड़ की तरफ से युद्ध विराम का एक संधि पत्र खुर्रम को लिखा गया। खुर्रम उस समय गोगुंदा के इलाके में भयंकर मारकाट कर रहा था। जब उसे संधि पत्र मिला तो उसने अपनी तलवार को विराम दे दिया और तुरंत ही संधि पत्र दिल्ली के बादशाह जहांगीर तक पहुंचा दिया गया। इस संधि के बाद राणा अमर सिंह पूरी तरह से टूट गए। 1615 में राणा अमर सिंह ने अपने राज सत्ता का त्याग करके उसे अपने पुत्र कर्ण सिंह के हवाले छोड़ दिया और खुद जंगलों में चले गए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इतिहास की अनसुनी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सिया राम।